नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित तूफानों की ओर कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित तूफानों की ओर कविता को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित तूफानों की ओर कविता का मूल भाव तथा उद्देश्य को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में यानी इस वीडियो में मैं केवल डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित तूफानों की ओर कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित तूफानों की ओर कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित तूफानों की ओर कविता का सस्वर वाचन प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अब मैं आपके समक्ष डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित तूफानों की ओर कविता का सस्वर वाचन करने के बाद अब मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। तूफानों की ओर डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन
द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को उसकी क्षमता एवं सामर्थ्य का स्मरण कराया है तथा उसे बाधाओं से भयभीत होने की अपेक्षा उनसे संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। उपरिक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां बतलाने का प्रयास करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने का प्रयास करें और उसे याद करने की भी कोशिश करें, ताकि व्याख्या करने में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। शब्दार्थ: निज, अपना या अपनी, नाविक यानी नाव चलाने वाला या नाव खेने वाला, पतवार नाव चलाने वाला, एक प्रकार का लकड़ी या डंडा, सिंधु यानी समुद्र या सागर, विष यानी जहर, ज्वार यानी समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें, उगला यानी बाहर निकलना। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के तूफानों की ओर पाठ से उद्धृत है। इसके कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या: कवि नाविक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाविक, तुम अपनी नौका की पतवार को समुद्र में उठने वाले तूफानों की ओर घुमा दो और आगे बढ़ो। देखो, आज समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो समुद्र फेन के रूप में जहर यानी विष उगल रहा है, परंतु तुम्हें तूफान को देखकर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हृदय में और समुद्र में अर्थात दोनों में एक साथ ज्वार उठा है, अर्थात मन में तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही है और समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखलाई दे रही है, किंतु उनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि साहसपूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ यह है कि तुम्हें तूफानों में ही बिल्कुल
बिना डरे आगे बढ़ना है। अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से भयभीत नहीं होना चाहिए और कठिनाइयों पर निरंतर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अतः यहाँ कवि ने नाविक के रूप में मनुष्य को जीवन में आने वाली बाधाओं से भयभीत होने की अपेक्षा उनसे संघर्ष करने की एक प्रकार से प्रेरणा दी है। नाविक के रूप में यहाँ मनुष्य को संबोधित किया है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: स्वर यानी आवाज या बोली, अंधड़ यानी तूफान या आंधी, साहस यानी हिम्मत, तोलो यानी परखो या परखना या जांचना। संदर्भ वही, प्रसंग यहां कवि ने मनुष्य को जीवन में संघर्ष करते रहने की प्रेरणा दी है। व्याख्या: कवि का मानना है कि मनुष्य बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थ्यवान प्राणी है। अतः कवि मानव मात्र को उसकी क्षमता एवं सामर्थ्य का स्मरण कराते हुए उसे बाधाओं या तूफानों से जूझने या संघर्ष करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि हे नाविक, तुम लहरों के स्वर में ही कुछ बोलो। अर्थात समुद्र में उठने वाली लहरों ने जिस प्रकार उग्र रूप धारण कर लिया है और अपने थपेड़ों के द्वारा तुम्हें भयभीत करने का प्रयास किया है, ठीक उसी प्रकार तुम भी निडर होकर उन थपेड़ों का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने की राह खोजो। तुम इस आंधी और तूफान में अपनी हिम्मत मत हारो, बल्कि कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने साहस का परिचय दो, अपनी शक्ति को पहचानो और सफलता प्राप्त करो। कवि का मानना है कि भाग्यशाली व्यक्ति को ही जीवन में कभी कभी कठिनाइयों का सामना करने का अवसर मिलता है, जिसकी आग में तपकर वह स्वर्ण सा निखर जाता है, जीने की नई राह खोज लेता है। अगर मानव अपने मन की दृढ़ता का परिचय देता है तो प्रकृति को भी उसकी सीमाओं का ज्ञान हो जाता है। भाव यह है कि प्रकृति असीमित शक्तियों की स्वामिनी होने पर भी मानव शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती है। अतः हे नाविक रूपी मनुष्य, तुम तूफानों से मुंह
न मोड़ते हुए अपनी पतवार तूफानों की ओर मोड़ दो और आगे बढ़ो। यहाँ कवि ने नाविक रूपी मनुष्य को जीवन में आने वाले तूफानों में भयभीत न होकर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। उपरिक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां बतलाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ असीम यानी सीमा रहित, निज यानी अपना या अपनी, सीमा यानी परिधि या चौहद्दी। संदर्भ वही, प्रसंग यहां कवि ने मानव में परम तत्व विद्यमान होने से असीम बतलाते हुए समुद्र से तुलना की है। व्याख्या कवि आगे कहते हैं कि ईश्वर असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है, किंतु उस ईश्वर का अंश मनुष्य असीम होकर भी सीमाओं में बंधा हुआ है। वह सागर की शक्ति एवं सामर्थ्य को पहचानता है, अर्थात जीवन की कठिनाइयों को जानता है और उनका मुकाबला भी करता है। लेकिन जीवन की इन विषम एवं विकट परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी पंच तत्वों से बना यह मिट्टी का पुतला अर्थात मानव जीवन में हार नहीं मानता है, उसका प्रयास जारी रहता है। भाव यह है कि मनुष्य जीवन में आने वाले तूफानों का मुकाबला करता हुआ उनसे नवजीवन के आरंभ करने की प्रेरणा ग्रहण करता है, अर्थात मनुष्य का यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, अर्थात नाशवान है, फिर भी इसने संघर्षों के सामने कभी भी हार नहीं मानी है। अतः हे नाविक, कठिनाइयों से हार न मानते हुए तुम अपनी नौका को तूफानों की ओर घुमा दो और आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करो। यहाँ कवि ने मनुष्य को सर्वशक्ति संपन्न माना है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। उपरिक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ स्पंदन यानी हिलना डुलना या धड़कन,
बल यानी ताकत या शक्ति, माझी यानी नाव चलाने वाला या नाविक, शक्ति यानी क्षमता। संदर्भ वही, प्रसंग यहां कवि ने मनुष्य के सामर्थ्य की प्रशंसा की है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि सागर असीम है, अर्थात बहुत विशाल है, वह बहुत ही शक्तिशाली है, किंतु माझी यानी नाविक उसकी शक्तियों को देखकर उससे कभी हार नहीं मानता है। जब तक उसके शरीर में कंपन होते रहता है, यानी उसका दिल धड़कता है, वह सांस लेता है, तब तक उसका हाथ लगातार पतवार को खेते रहता है, यानी लगातार पतवार की सहायता से वह आगे बढ़ने की कोशिश करते रहता है। अपनी इसी हिम्मत के बलबूते पर वह अनेक बाधाओं को पार करते हुए अंततः किनारे पर पहुंच ही जाता है। कवि आगे कहते हैं कि इसी नाविक ने अपनी क्षमता के कारण सातों समुद्रों को पार कर लिया है। इसीलिए हे नाविक रूपी मनुष्य, अपनी सामर्थ्य को पहचानो और बिना घबराते हुए अपनी नाव को तूफानों यानी मुसीबतों या संकटों या विपदाओं की ओर घुमा दो। जीवन एक संघर्ष है, अतः जीवन में आने वाली बाधाओं से भयभीत होने की अपेक्षा उनसे संघर्ष करने की कोशिश करो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। अतः यहां कवि ने मनुष्य को शक्ति संपन्न मानते हुए उसकी क्षमता की प्रशंसा की है और नाविक के समान ही मनुष्य को तूफानों से न घबराने की प्रेरणा दी है। यह कविता यही समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि आगे चलकर मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं और आने वाले वीडियो में उन कमियों को दूर कर आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।